स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ स्वागत है आप सभी का निखरी हिंदी ट्यूटोरियल्स में। आजादी का दीवाना। 1925 की एक शाम झांसी में मास्टर रुद्र नारायण के घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। परिवार के लोग सहम गए। परिवार वालों से छिपा न था कि मास्टर जी स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कई बार उनके घर पर देश की गुलामी मिटाने के लिए सिर पर कफन बांध चुके देशभक्तों की बैठक हो चुकी थी। उन्हें बार बार अंदेशा होता था कि पुलिस वाले घर पर आ धमकेंगे और शायद वह दिन आ ही गया था। मास्टर रुद्र नारायण ने धीरे से दरवाजा खोला। सामने पुलिस दल के बदले एक नवयुवक खड़ा था। उम्र मुश्किल से 20 पार, चेहरे पर दृढ़ता और अनोखा तेज। कौन हैं आप? मास्टर रुद्र नारायण ने पूछा। अपना साथी या भाई ही समझ लीजिए। एक ही मिट्टी से उपजे भारत मां के लाल हैं हम दोनों, युवक शांत स्वर में बोला। उसकी आवाज में ऐसी गंभीरता थी कि कब मास्टर रुद्र नारायण ने किवाड़ खोल दिए उन्हें खुद पता न चला। आइए, एक तरफ हटते हुए मास्टर रुद्र नारायण बोले। युवक घर में दाखिल हुआ। मास्टर जी ने उसे आसन दिया, फिर पूछा, भाई, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? जी, यहाँ मैं बेनाम हूँ। वैसे आजादी के दीवानों में मुझे शामिल समझिए। आपके पास आया हूँ। आप ही मेरा नामकरण कर दीजिए, कहकर युवक मुस्कुराया। ओह, आप माफ कीजिएगा, मैं पहचान नहीं पाया, पर अब समझ गया हूँ। स्वागत है आपका, कहते हुए मास्टर जी ने युवक को गले लगा लिया। अरे सुनो, अपने एक साथी पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी जी आए हैं, उनका भी खाना बना लेना। मास्टर जी ने आवाज लगाई तो युवक मुस्कुराया। यह मुस्कान नए नाम को पाने पर थी। अगली सुबह पंडित हरिशंकर को लेकर मास्टर जी ग्राम धीमारपुरा आ गए। वहां के एक विद्यालय में जाकर बोले, यहां से अपना नया जीवन शुरू कीजिए। अपना पुराना जीवन कैसे भुला सकता हूं? कहते हुए युवक, जिसे नया नाम मिला था, मुस्कुराया। पंडित जी, जब तक ब्रिटिश शासकों की आंखों में धूल झोंकने का मन हो, आप यहां रहें। नई पीढ़ी को राह दिखाते हुए देशभक्त बनाएं। आप जब अपने पुराने रूप में जाना चाहेंगे, आपको मैं क्या, शायद ईश्वर भी ना रोक सकेगा। मास्टर जी आत्मीयता से बोले। इस तरह पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। वह रोज विद्यालय जाते, देश की नई पौध को पढ़ाते, उनके मन में देशभक्ति का भाव भरते, पर उनका अपना मन बेचैन रहता। कुछ कमी महसूस होती। वह शांति के बदले में ईंट का जवाब पत्थर से देने में यकीन रखते थे। उन्हें मालूम था कि कांग्रेस में भी कई लोग ऐसे हैं जो उनके तरीके को बुरा नहीं मानते, पर उनकी चलती नहीं थी। इसीलिए कुछ नया पाने की तलाश में वह यहाँ आ पहुंचे थे। छोड़ो, मैं भी क्या सोचने लगा। सबका जीवन जीने का ढंग अलग होता है, किसी को क्या दोष दूं? सोचते हुए पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी कई बार कुछ दूर ओरछा के जंगल की ओर निकल जाते। वहां कोई नहीं जाता था। वहां वह पेड़ों पर निशानेबाजी का अभ्यास करते। निशाना बहुत अच्छा था, पर इस अज्ञातवास के दौरान जंग न लग जाए, यह भय उन्हें सताता रहता था। एक दिन घूमते घामते पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी एक मोटर गराज पर पहुंचे। गराज वाला नए मास्टर जी को पहचानता था। एक मास्टर भला मोटर गैराज में? सोचते हुए उसने पंडित जी का स्वागत किया। सुनो, पंडित जी कुछ सोचते हुए बोले। जी मास्टर जी, हुक्म कीजिए। गराज का मालिक हाथ जोड़कर बोला। क्या मुझे मोटर चलाना सिखा सकते हो? मास्टर जी, आप मोटर चलाना सीखेंगे?
सुनकर अचरज में पड़ा गैराज मालिक अवाक सा बोला, हाँ भाई, देश में विदेशी हुकूमत है, क्या पता कब कौन सी विद्या की जरूरत आन पड़े इस देश को आजाद कराने के लिए। कहते हुए पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी कहीं खो से गए। सुनकर भी कुछ न समझ सका बेचारा गैराज मालिक, वह मास्टर जी की इच्छा कैसे न पूरी करता। पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी ने सतारा नदी के तट पर एक हनुमान मंदिर की स्थापना की। वह वहीं रहते, पर कब तक? पिछला जीवन पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी को बुला रहा था। स्वतंत्रता आंदोलन की गर्माहट बढ़ती जा रही थी। ऐसे में वह कब तक सुख की रजाई में मुख छिपाकर जीते रहते? आखिर उन्होंने अपनी कर्मस्थली की ओर रुख किया। देश के लिए बलिदान होना उनके भाग्य में लिखा था। इस लिखे को पूरा करने के लिए ही वह वापस लौटे थे। और 27 फरवरी 1931 का दिन, पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी अपने असली रूप में आ चुके थे। साथियों के साथ इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में मंत्रणा चल रही थी, पर किसी अपने ने धोखा दे दिया और पुलिस सुराग पाकर पार्क में पहुंच गई। पार्क को चारों तरफ से घेर लिया गया। खूब गोलियां चली। पंडित जी का अभ्यास काम आया। उनके निशाने पर जो आया वह प्राण से गया। पुलिस को व्यस्त रखकर अपने साथियों को पार्क से निकालने का अवसर दिया। अंत में जब लगा कि पुलिस के हाथ आना निश्चित है, तब अपना निशाना खुद पर आजमाया। अचूक निशानेबाजी के लिए मशहूर पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी भला खुद अपने निशाने से कैसे बच सकते थे? 23 जुलाई 1906 को जन्म लेने वाले चंद्रशेखर तिवारी ने अपने नाम से तिवारी हटाकर आजाद शब्द जोड़ लिया था। इस तरह चंद्रशेखर आजाद ने अपने नाम का मान रखा और अंत तक आजाद ही रहे और जीवित रहते पुलिस के हाथ नहीं आए। उनका मानना था, मैं आजाद था, आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा। मध्य प्रदेश सरकार ने आजादी के बाद धीमारपुरा गांव का नाम बदलकर आजादपुरा रख दिया। आज अल्फ्रेड पार्क को इलाहाबाद ही नहीं, दुनिया भर में लोग चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जानते हैं। आज भी वहां वह पेड़ खड़ा है जिसने देश की आजादी के लिए स्वयं की जान की परवाह न करने वाले युवक चंद्रशेखर आजाद को अकेले पुलिस दल से लोहा लेते हुए देखा था। ऐसे सच्चे सपूत और महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को कोटि कोटि नमन। जय हिंद। ऐसी ही और कहानियां जानने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।